हेलो स्टूडेंट्स, तो रीजनिंग की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग जो है ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं आपके हर कंपटीशन में आते हैं, तो उसको अगर रीजनिंग का जो है टॉपिक है तो आप ये मान के चलिए कि उसमें कोडिंग और डिकोडिंग आएंगे ही आएंगे। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप ए से लेकर जेड तक पूरा लिख लेंगे। चाहे आपको रफ पेपर दो और चाहे क्वेश्चन शीट दिया हो, उसके पीछे आप कहीं पे भी लिख लीजिए, लेकिन ये जरूर लिख लीजिएगा ए से लेकर जेड तक, और उसके साथ जो नंबर होते हैं वो भी लिख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए, टाइप 1 में हमको क्या करना है, अल्फाबेट से अल्फाबेट तक। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि इन फॉर्म को ये जे और जी पी एस एन लिखा जाता है तो ऑनर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम इस चीज को और इजी बना देते हैं। सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन में हमारा दिया रहता है वो आप लिख लीजिए। जैसे हमारा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनफॉर्म, तो ये आप ऐसे लिख लीजिए, इनफॉर्म हो गया। और इनफॉर्म जब ये हो गया तो इसका जो हमारा यहाँ पे नंबर होगा वो लिख लीजिए आप। जैसे कि आई का क्या है, एन, आई का क्या है 9 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। एन का क्या दिया हुआ है, एन का दिया हुआ है हमारा 14। एफ का कितना दिया हुआ है हमारा, एफ का दिया हुआ है 6। ओ का कितना दिया हुआ है, ओ का हमारा 15 दिया हुआ है। आर का कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। और एम का कितना दिया हुआ है, 13। देखिए, ये लिखने से क्या होता है, ये लिखने से होता है हमारा टाइम बचता है और जल्दी से हमारा क्वेश्चन भी हो जाता है। हमने ये लिख लिया, और फिर यहाँ पे ये भी लिख लीजिए आप, JOGPSN। तो जैसे इसका नंबर ऐसे निकाले हैं वैसे इसका भी ऐसे निकालेंगे। तो हमारा जे का क्या हो गया, हमारा जे का हो गया हमारा 10। और ओ का क्या हो गया, ओ का हो गया 15। जी का क्या है हमारा, जी का है 7। पी का क्या है, पी का हमारा 16 है। एस का क्या है, एस का हमारा 19 है। और एन का क्या है, एन का हमारा 14 है। तो देखिए, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हो उसमें हमको सबसे पहले पैटर्न ढूंढना पड़ता है, तो इसमें भी हमको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो पैटर्न हमको कहाँ से मिलेगा, यहीं से हमको मैच कराना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर है एक ज्यादा आ रहा है। जैसे 9, 10, 14, 15, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 13 और 14। तो ये ऊपर वाले नंबर में अगर हम 1 प्लस कर दें सब में तो ये नीचे वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा पैटर्न ये बन रहा है +1 +1 +1 +1 +1 और ये रहा +1। अगर हम +1 कर दें, 9 में +1 तो 10, ऐसे ही 13 में +1 तो 14। यही हमको क्या करना है, यहाँ पे भी करना है पैटर्न। फिर यहाँ पे हमको ऑनर का वो नंबर क्या होगा वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं। ऑनर का यहाँ पे हो गया, एच का हो गया 8, ओ का हो गया 15, एन का क्या है, एन का हमारा है 14, ओ का है फिर 15, यू का क्या है, यू का हमारा है 21, और आर का कितना है, आर का हमारा 18 है। तो जो पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया था वही पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे सब में ++1 ऐड करना था तो यहाँ पे भी ++1 ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे सब में अगर +1 हम ऐड करते जाएं तो देखिए क्या आ जाता है हमारा। यहाँ पे 8 में +1 करेंगे 9 आएगा, 14 में करेंगे 16 आएगा, 15 में करेंगे 16 आएगा, 14 में करेंगे 15 आएगा, 15 में करेंगे फिर 16, 21 में करेंगे 22 और 18 में करेंगे 19। तो ये जो नंबर आया है वो उसके नीचे आप क्या लिख दीजिए, अल्फाबेट लिख दीजिए उसका। देखिए 9 का जो हमारा है वो क्या होगा, आई होगा। 16 का क्या है, 16 का हमारा पी है।
है, 15 का हमारा 0 है, फिर 16 का सॉरी यहाँ पे 16 की जगह होगा p, यहाँ पे हो जाएगा 16 की जगह p हो जाएगा। और 22 हमारा v है और 19 क्या है, 19 हमारा s है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर IPOPBS। ये किसका कोड है, ऑनर का। तो हम ऐसे ही इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमको ऐसे ही करने होते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और समझ में आए। क्वेश्चन है, यदि स्मार्ट को ये लिखा जाता है तो वंडर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, हम जल्दी से वही अपना जो तरीका होता है वही लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मार्ट, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है UKCPB। अब इन सब के क्या है, इन सब के आप ये जो हमारे नंबर हैं वो लिख लीजिए आप। देखिए S का क्या है, 19 है, M का क्या है, 13, A का क्या है, 1, R का क्या है, 18 है, और T का क्या है, T का होता है 20। U का हमें देखना है 21। K का क्या है, K का हमारा है 11। C का क्या है, C का है 3। P का क्या है, P का हमारा 16 है, और V का क्या है, V का हमारा 22 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमने सबके कोड लिख लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि 19 और यहाँ 21 आ रहा है, 13, 11 ऐसे आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 19 में हम कितना जोड़े कि 21 आ जाए। 19 में हम कितना जोड़ें कि 21 आ जाए। तो 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। वैसे ही 13, यहाँ पे 13 क्या है और 11, मतलब कि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो इसका मतलब माइनस हो रहा है। तो हमारा अल्टरनेटिव, एक में प्लस करना पड़ रहा है, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस। तो ये हमारा पैटर्न कैसा बैठेगा, हमारा पैटर्न ऐसे बैठेगा। यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे -2 करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे -2 करेंगे, और यहाँ पे +2 करेंगे। देखिए 19 में यहाँ पे ये मैं ऐसे कर देता हूँ। 19 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 13 में -2 घटाएंगे तो 11 होगा। 1 में +2 करेंगे तो 3 होगा। 18 में -2 करेंगे 16 होगा। 20 में +2 करेंगे तो 22 होगा। वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, वंडर के लिए करना है। तो हम यहाँ वंडर का लिख लेते हैं। यहाँ पे वंडर हो गया। अब वंडर हो गया, वंडर में हम कोड लिख लेते हैं। W का हो गया 23, O का हो गया हमारा 15 हो गया, N का हो गया हमारा 14, D का हो गया 4 हो गया, E का हो गया 5, और R का हो गया हमारा 18। ये हो गया हमारा। तो जिस तरह ये पैटर्न है +2 -2 +2 -2 +2, उसी तरह इसमें भी करेंगे हम। यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम +2 -2 +2 -2 +2 और -2, ये इसी तरह हमको करना है। यहाँ पे अल्टरनेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 23 है, 23 में अगर 2 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 23 में अगर 2 जोड़ा जाए, 23 में अगर 2 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 15 में से 2 गया 13 हो जाएगा। 14 में 2 जोड़ा गया 16, 8 में 2 गया 2, 5 में 2 जोड़ा गया 7 हो गया, और 18 में -2 किया गया तो 16 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो नंबर है हम वो लिख देंगे। यहाँ पे 25 पे कौन है, 25 पे हमारा y है। 13 पे कौन है, 13 पे हमारा m है। 16 पे कौन है, 16 पे p है। 2 पे कौन है, 2 पे तो हमारा b है। और 7 पे कौन है, 7 पे g है। और 16 पे कौन है, 16 पे हमारा p है। तो वंडर का कोड क्या होगा, YMPBGP। ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन थे जो कि टाइप 1 में मैंने करा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन घुमाने वाले आएंगे, तो वो मैं इजी तरीके से बताता जाऊंगा। तो आइए अब इसी में अल्फ़ाबेट से ही अल्फ़ाबेट में हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर को ये लिखा जाता है तो मैन को कैसे लिखा जाएगा। अभी तक तो हम बराबर में कर रहे थे, जैसे कि यहाँ 3 वर्ड आ रहा था तो 3 था, यहाँ पे जितने वर्ड थे उतने वर्ड लिखने थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 3 अल्फ़ाबेट का वर्ड है
और यहाँ पे बड़ा हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने सर को लिख लिया और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे PSPI और PR। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये खोजना पड़ेगा कि कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठ रहा है इन दोनों में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर और यहाँ पे लिखा है PSPI PR। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक सर के उसमें आगे या पीछे P लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, देखिए ये S यहाँ पे है, ये I यहाँ पे और ये R यहाँ पे है और इनके एक एक वर्ड में क्या लगाया है, P लगाया हुआ है। तो हमें अब लिखना क्या है, मैन। तो हम भी क्या कर देंगे, मैन लिख देंगे। और तरीका वही है कि जो हमारा पैटर्न होता है वही पैटर्न हम उसमें भी लगाते हैं। तो हम यहाँ पैटर्न क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे PM, फिर P लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर P लिखेंगे और N लिखेंगे। तो यही हमारा सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे ये हमारा M हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे N हो गया। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं कि जो छोटे होते हैं और इनको बड़ा लिखा जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और हम नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा है कि यदि कैट को ये लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे भी देखिए छोटा वर्ड है और ये बड़ा जो है, यहाँ पे भी छोटा है तो क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। जैसे हम पैटर्न बैठेंगे, यहाँ पे लिखा है कैट, यहाँ पे कैट लिखा हुआ है और इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है BDZBSU। अब इसमें हम ये देखेंगे, ये U है, यहाँ पे V मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब इसमें दोनों में पैटर्न हम कुछ करेंगे। यहाँ पे हमारा कैसे पैटर्न निकल सकता है, CATBD। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C के बाद D आता है, A के बाद B आता है और T के बाद U आता है। तो ये हमने कर लिया। यहाँ पे मैं एरो बना के लिख देता हूँ बाद, बाद और बाद में, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि C बाद में D आता है, A के बाद B आता है और T के बाद U आता है। तो ये काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। पहले अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं डॉग, तो डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग में C के बाद जैसे D आ रहा था तो D के बाद क्या आएगा, E आएगा। यहाँ पे हम E लिख लेते हैं, फिर एक वर्ड छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे O के बाद क्या आता है, P आता है। यहाँ हम P लिख लेंगे। G के बाद क्या आता है, G के बाद आता है हमारा H हम यहाँ लिख लेंगे। 3 तो हमारे निकल गए, जैसे इसके 3 निकले हुए थे। यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BZS है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो बाद में आ रहा था, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये तो पहले आ रहा है। C के पहले क्या आता है, B आता है, A के पहले Z आता है और T के पहले S आता है। तो वही चीज हम यहाँ काम करेंगे। D के पहले क्या आता है, C आता है। O के पहले क्या आता है, N आता है। और G के पहले क्या आता है, G के पहले हमारा आता है N। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, कितना आसान से मैं, ये आसान कब बन जाएगा, जब ये आपका लिखा रहेगा और ये आप जरूर लिख लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इस टाइप का हो गया। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि ब्लैक को ये लिखा जाता है तो क्लॉक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही आंसर दिए रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम सबसे पहला काम जो दिया रहता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है ALBKC। देखिए ये वाला है और ये वाला है, बस क्या किया है, इधर उधर वर्ड्स घुमा दिया हुआ है। बाकी हमारा ब्लैक ये भी है, ब्लैक ये भी है, बस क्या किया है, इसमें वर्ड्स अल्फाबेट को क्या किया है, आगे पीछे कर दिया है। बस वही हमें पैटर्न ढूंढना है। अब पैटर्न में क्या है, ये देखिए
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि जैसे ये किया हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ पे ये हम देख के ही करेंगे। CLOCK क्लॉक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्लैक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ बीच वाला क्या किया है, यहाँ बीच वाला पहले कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि O जो है O वाला हम यहाँ कर देते हैं, और फिर दूसरा वाला तो वही सेम है, दूसरा वाला भी हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर A यहाँ पे क्या है, यहाँ ये पहला वाला था, यहाँ पे तीसरा आ गया, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे C कर देंगे। और फिर ये जो है ये और ये इंटरचेंज हो गए एक दूसरे में। यहाँ हम लिख लेंगे K और यहाँ लिख लेंगे हम C। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम देख के ही कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, जैसा जैसा जो वर्ड्स इधर होंगे वैसे वैसे वो वर्ड्स हम उधर करेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन, जिसमें कि अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम टाइप 2 में, टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम टाइप 2 में आएंगे अल्फ़ाबेट से नंबर। टाइप 1 में क्या था, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में जा रहे थे। अब टाइप 2 में क्या होगा कि अल्फ़ाबेट से हम नंबर में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कैट इक्वल टू 24, डॉग इक्वल टू 26, तो टाइगर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे ये दिमाग लगा सकते हैं कि कैट 24, अब ये 24 आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, कैट इक्वल टू 24। अब ये कैट जो है ये 24 आया कहाँ से, 24 आया यहाँ से। देखिए यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं। C का जो होता है 3 होता है, A का 1 होता है और T का 20 होता है। अगर हम तीनों को प्लस कर दें, तो 3 1 4 हो गया, 20 में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये हमारा क्या आएगा, 24। वैसे ही हम डॉग का करेंगे, तो डॉग D का हो गया 4 हो गया, O का हो गया 15 हो गया, और G का हो गया हमारा 7 हो गया। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाना चाहिए, हमारा यहाँ पे आ जाना चाहिए 26, जो कि हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा 26 आएगा। तो वैसे ही हमें टाइगर का निकालना है। टाइगर का हम निकाल देते हैं TIGER, टाइगर। अब टाइगर पे जो हमारा वर्ड्स है, नंबर दिए हुए हैं, वो हमें निकालना है। T का होता है 20, I का होता है हमारा 9, G का होता है हमारा 7, E का होता है हमारा 5, और R का होता है हमारा 18। अब इन सबको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो हम प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं कि यहाँ पे हम 29 प्लस 7 8 9 10 11 12 हो गया, 12 18 कितना हो गया, 12 18 हो गया हमारा 30। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15। तो टाइगर हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर जो हो गया टाइगर का क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह के और क्वेश्चन आगे करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लिखा है एंशियंट को ये कहते हैं, नेचर को ये कहते हैं, तो ट्रेन का कोड क्या होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं में इनका आंसर छुपा होता है। देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, वही काम कि शुरू से हम जो दिया रहता है वो उतार लेते हैं। एंशियंट, इसका कोड क्या है, 2 है, 5 है, 1 है, 6 है, 8 है, 5 है और 9 है। वैसे ही नेचर का हम लिख लेंगे, NETURE, नेचर हो गया। इसका कोड क्या है, 5 है, 2 है, 9 है, 0 है, 4 है और 8 है। ये आपका हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें ट्रेन का कोड निकालना है। हमें ट्रेन का कोड कहाँ से मिलेगा, हमें ट्रेन का कोड इन्हीं दोनों के सहायता से मिलेगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन इसी में छिपा हुआ है। एंशियंट और नेचर में ही ट्रेन छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, ये देखिए। अगर हमें ट्रेन निकालना है, ये देखिए, यहाँ चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए। ये हो गया T, ये हो गया R, ये हो गया A, ये हो गया I और ये हो गया N। यहीं से हमें ट्रेन निकल आया। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो यहाँ पे अगर हमको ट्रेन का कोड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, T का हो गया 9, R का हो गया 4 हो गया, और A पे क्या था, 2 था,
आई पे क्या था हमारा 6 था और एन पे क्या था 5 था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आंसर जो क्वेश्चन में ही हमारे आंसर होते हैं, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। बस तरीका आप देख लीजिए, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, चलिए, है कि यदि ग्लॉसरी को ये नंबर बोला जाता है, ज्योग्राफी को ये बोला जाता है, तो जियोलॉजी का कोड क्या होगा। मैंने बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में आंसर छुपा रहता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लिख लेंगे ग्लॉसरी, और इसको क्या कहते हैं, इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है 97553356 ये हो गया ग्लॉसरी का। अब हमें वैसे ही ज्योग्राफी का लिखना है, GEORAEH। ज्योग्राफी का क्या कोड है 91596842। इन दोनों का हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, जियोलॉजी का कोड। तो जियोलॉजी का भी हम लिख लेते हैं GEOLOGY, जियोलॉजी। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में इनका आंसर होता है। तो यहाँ पे ग्लॉसरी और ज्योग्राफी लिखा हुआ है, तो ग्लॉसरी और ज्योग्राफी में ही जो है जियोलॉजी छुपा हुआ है। और जियोलॉजी हमें कैसे निकालना है, जियोलॉजी हम निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से G हो गया, E हो गया, O हो गया, अब यहाँ से L हो गया, फिर यहाँ O है ही, फिर यहाँ G भी है और Y चाहे आप यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, कोड वही सेम रहेगा हमारा। देखिए G का क्या हो गया 9 हो गया, E का क्या हो गया 1 हो गया, O का क्या हो गया 5, L का क्या है 7 है, O का क्या है फिर 5 है, और G का क्या है 9 है, और Y का क्या है 2 है। देखिए आप मिला लीजिए, खुद मिला लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से हमारा जियोलॉजी का कोड निकल के आ गया। तो टाइप 2 में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेट से नंबर में हमें बताना पड़ता है। तो आइए अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा, चलिए वो तो चलिए स्टूडेंट टाइप 3 का हम जो है टाइप 3 का क्वेश्चन करते हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होगी हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ टॉल बिग बॉय, और 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो ब्राइट के लिए कौन सा नंबर होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा कोड है 1 2 3 ये हो गया। अब इसका अर्थ क्या है, ब्राइट लिटिल बॉय, यहाँ पे लिख लीजिए आप ब्राइट लिटिल बॉय लिख लीजिए। ये जो हमारा कोड होता है वो हम इसके सामने लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय, 1 4 5 1 4 5 का अर्थ क्या है, टॉल बिग, और यहाँ पे हो गया बॉय हो गया। अब फिर क्या पूछ रहा है, 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं 6 3 7 का अर्थ क्या है, 6 3 का 7 का जो है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ये हो गया हमारा। ये जो था क्वेश्चन था, मैंने इसको उसमें नंबर में या उसके वर्ड्स में उतार लिया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पूछा है, तो ब्राइट के लिए कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे मैं सबका नंबर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, कैसे निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो है हम सबका नंबर निकाल लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को सबसे करने का पहला स्टेप क्या होता है कि आप ये देखिए 3 लाइन है, 3 लाइन में से पहला और दूसरा में से हम ये देखते हैं कि कॉमन नंबर या कॉमन वर्ड्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1। जो सबसे कॉमन होता है उसको हम सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 1 कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें और इसमें वर्ड्स में कॉमन कौन से हैं, यहाँ पे भी बॉय है यहाँ पे भी बॉय है। तो 1 का क्या हो गया, बॉय हो गया।
फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, पहली लाइन और दूसरी लाइन में देखेंगे कि कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर हमारा 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन वर्ड्स कौन से हैं, तो यहाँ पे बॉय है, मैंने बॉय लिख दिया। ये दोनों हो गया। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें पहले और तीसरे वाले में कि कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर हमारा 3 है, हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब 3 है, यहाँ पे हमने कॉमन दिखा। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है लिटिल और लिटिल, तो 3 का हो गया हमारा लिटिल। 3 का क्या हो गया हमारा, लिटिल हो गया। तो हमारा 1 और 3 तो निकल आया। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 4 5 6 7 ये बचे हुए हैं। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का ये तरीका है कि देखिए 6 3 7 है, तो यहाँ पे ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, जैसे सीरीज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 7 का लिख लेते हैं हम फ्लावर, 7 का हो गया फ्लावर हो गया। और 6 का क्या हो गया, ब्यूटीफुल, 6 का हो गया ब्यूटीफुल, ये हो गया। अब हमारा और क्या बचा, 4 बचा है, दो बचा है, 4 बचा है और 5 बचा है। 2 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 3 तो हो चुका है, 1 का हो गया बॉय हो गया और 3 का हो गया लिटिल हो गया। तो इसमें से बचा क्या, लिटिल हो गया, बॉय हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास ब्राइट। तो ब्राइट का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा हमारे पास ब्राइट हो जाएगा, ये ब्राइट हो गया। अब चौथा, चौर, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का हो चुका है, हमारे पास चौथा और पांचवा बचा है। तो यहाँ पे बॉय हो चुका है, टॉल और बिग ही बचा है, 4 और 5वें में से टॉल और बिग ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा और यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ 4 होगा। 4 का हो गया हमारा बिग और 5 का हो गया हमारा टॉल। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ब्राइट के लिए कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे हम ब्राइट के लिए क्या होगा, 2 नंबर। तो यहाँ पे हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइट के लिए 2 नंबर। ऐसे ही किसी का भी पूछ सकता है कि बॉय के लिए क्या होगा, लिटिल क्या होगा, फ्लावर का क्या होगा, ब्यूटीफुल क्या क्या होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक। तो आर के लिए कौन सा नंबर होगा। हम वही करेंगे कि नंबर के साथ साथ वर्ड्स उतार लेंगे। यहाँ पे लिखा है 253 बुक्स आर, 253 बुक्स आर ओल्ड, यहाँ पे ये हो गया। फिर क्या लिखा है हमारा 546, 546 में क्या लिखा हुआ है हमारा, मैन इज ओल्ड, ये हो गया हमारा। अब 378, 378 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, बाय गुड बुक्स, बाय गुड बुक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वही तरीका अपनाएंगे कि सबका हम नंबर निकाल लेंगे। मैंने क्या कहा था कि जितना भी लाइन दिया हो, 1 2 3 4 जितने भी लाइन दिए हो, हम सबका कंपेयर करेंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। तो यहाँ पे देखिए पहला हम क्या करेंगे, पहली लाइन और दूसरी लाइन को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा नंबर कॉमन दिख रहा है 5। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है। यहाँ पे हमें ओल्ड दिख रहा है, तो 5 का क्या हो गया, ओल्ड। अब हम इसमें और इसमें देखेंगे 253 और 378, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब हम इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, तो इसमें हमारा कौन सा कॉमन दिख रहा है, इसमें हमारा बुक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 पे हो गया हमारा बुक्स।
सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि जो हमारा कॉमन होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, उसका हमारा ये काम होता है कॉमन वाला लिखना। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम ये दे सकते हैं कि हमारा 253 यहाँ से क्या हमारा निकल के आया 253। तो हमारा कि देखिए 3 निकल चुका है, हमारे पास क्या बचा 2 और ये 5 भी निकल चुका है और 5 हमारा निकल चुका है, हमारे पास बचा क्या 2। तो 2 में देखिए बुक्स भी हो चुका है, ओल्ड भी हो चुका है, हमारे पास बचा क्या आर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 का हो जाएगा आर हो जाएगा। अब हम इस पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 5 का हो चुका है, 4 और 6 बचा है। तो यहाँ पे ओल्ड का हो चुका है, मैन और इस बचा है। तो इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में हम रिवर्स कर देते हैं। 5 इधर है तो 5 इधर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 4 6, ऐसे रिवर्स कर देते हैं। तो 5 का तो ओल्ड हो गया यहाँ पे, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा इज और 6 का हो जाएगा मैन। अब यहाँ पे बचा हमारा 7 और 8। 7 और 8 में क्या होगा, हमारा 3 निकल चुका है, 7 और 8 बचा है। तो यहाँ पे 3 पे क्या है हमारा बुक्स है, तो वही हम काम क्या करेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 7 को लिख देंगे गुड और 8 को लिख देंगे बाय। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा सब के सब नंबर निकल के आ गए। हमसे क्या पूछा था कि आर के लिए कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर के लिए, आर किधर है, आर ये रहा 2, ये हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम टाइप 4 में, जो टाइप 4 में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 4 में हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, किसको क्या कहेंगे। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये कहलाएगा, ये कहलाएगा, वो कहलाएगा। तो उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ और पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब क्या है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या करने का तरीका है कि जो जो हमारा दिया है वो हम लिख लेते हैं सामने। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नारंगी, नारंगी, तो नारंगी की यहाँ पे आगे डैश करके यहाँ पे क्या हो गया नींबू, यहाँ पे क्या हो गया नींबू, नारंगी को नींबू कहा जाता है। फिर नींबू, नींबू को क्या कहेंगे, नींबू को हम यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या कहा जाता है फूल। और फिर फूल को यहाँ पे, फूल को क्या कहते हैं मछली। देखिए जो जो दिया हुआ है वो उसके सामने आप लिखते जाइए। फूल को क्या कहेंगे मछली, फिर मछली को क्या कहा जाता है पूंछ, यहाँ पे मछली को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मछली को कहा जाता है पूंछ, मछली को कहा जाता है पूंछ। और पूंछ को क्या कहा जाता है कलम, पूंछ को क्या कहा जाता है कलम। ये तो सिंपल सा है, जो जो कहा गया वो लिख दिया गया। फिर उसके बाद हमसे पूछा क्या है कि तो गुलाब क्या है। देखिए गुलाब क्या है, गुलाब सबको पता है कि क्या होता है फूल होता है। गुलाब क्या है, फूल होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि गुलाब। अब गुलाब क्या होता है, फूल होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूल क्या है, मछली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुलाब फूल के जगह पे क्या हो जाएगा, मछली। तो यहाँ गलती से भी गुलाब को फूल मत लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, फूल क्या है, फूल को कन्वर्टेड किस में किया गया, मछली में। तो गुलाब क्या हो जाएगा, मछली। तो इसी तरह आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के हमारे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग के हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये 4 टाइप के किए और इसी में सब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि कंपटीशन में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कर सकें।